देखिए ज्योग्राफी में कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं, आप लोग समझिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें जो है हम लोग ज्योग्राफी में पूछेगा भूगोल के जनक कौन है, याद रखना एरेटोस्थनीज, ये तो बता चुके हैं। याद रखना एरेटोस्थनीज भूगोल के जनक है, याद रखना है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर सीखते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी कैसा है, गोल है, जानते हैं। इसके बीचों बीच से पूछेगा कौन सा रेखा गुजरता है, तो याद रखना भूमध्य रेखा। कौन रेखा, भूमध्य रेखा। आप लोग को याद रखना है इसके बीच से कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा। याद रखना कौन रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी का नाम है दूसरा नाम विषुवत रेखा। कौन रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, याद रखना है। यानी पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, याद रखना आप लोग को, ठीक है। इसके ऊपर में जो है एक रेखा है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। इसके नीचे एक रेखा है जिसको कहते हैं मकर रेखा। कौन रेखा, मकर रेखा, याद रखना है, मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं। इस तरह का जो लाइन है, यानी कोई भी जो है इस तरह से जो पृथ्वी में इस तरह से जो लाइन जो खींचा रहेगा इसको कहते हैं अक्षांश। इसको क्या कहते हैं, अक्षांश। इस तरह से जो रेखा होगा उसको कहते हैं देशांतर, याद रखना। उसको क्या कहते हैं, यानी जो सोया हुआ लाइन होगा उसको कहेंगे अक्षांश, और जो कि यानी कि ऊर्ध्वाधर जो कि खड़ा लाइन होगा उसको क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री बोलिएगा उत्तर। यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री उत्तर, याद रखना है। ये हुआ 23.5 डिग्री नीचे, यहाँ पर जो है दक्षिण। यहाँ पर 23.5 डिग्री कौन सी, दक्षिण, इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिण बोलेंगे, और यहाँ पर कर्क रेखा को क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत जो है ना यहीं पर स्थित है, यानी कि एक तरह से भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाता था और नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। पूछेगा भारत कौन सा गोलार्ध में है, तो याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में। यानी भारत जो है कर्क रेखा पर इस तरह से स्थित है, यानी भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। यानी भारत जो है यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर में है, जो कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर याद रखना आप लोग को। अब यहाँ पर कर्क रेखा पर जो भारत के कितने राज्य स्थित है, 8 को, जानते हैं वो ट्रिक तो समझिए होंगे। मित्र पर गमछा झाड़ वाला ट्रिक जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारत कौन सा गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब यहाँ पर इधर से अगर भारत को बांटिएगा इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी को बांटिएगा इस तरह से 2 भागों में, तो इधर भी क्या हो जाता है, इस तरह से होता है। इधर क्या होता है, पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, और उत्तर होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है दक्षिण, जानते हैं। नीचे क्या हो गया, दक्षिण होता है। यहाँ पर जब इस तरह से बांटिएगा पृथ्वी को ऊपर नीचे से, तो यहाँ पर इधर होता है पूर्वी, यहाँ पर क्या होगा, इधर बोला पूर्वी भाग, इधर क्या हो गया पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर देखिए भारत, देखिए इधर से बीच में एक लाइन खींच देंगे तो इधर से हो जाएगा पूर्वी भाग, और इधर से क्या हो गया ऊपर उत्तरी भाग। यहाँ पर उत्तर में है, यानी ये भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तर में, इसलिए भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। याद रखना, पूछेगा भारत कौन सी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, याद रखना आप लोग को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 डिग्री हुआ, इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए भारत जो है उसका याद रखना अक्षांशीय विस्तार, भारत का कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश रेखा कहते हैं इसको, सोया हुआ लाइन को। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री, कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। इस तरह का डिग्री होता है, इस तरह का मिनट, और इस तरह का सेकेंड होता है, याद रखना है। यहाँ पर जैसे लिखेंगे 8, यहाँ पर 4, मान लीजिए 6, यहाँ इसको क्या पढ़िएगा, 8 डिग्री 4 मिनट 6 सेकेंड पढ़िएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट पढ़ेंगे। उत्तरी अक्षांश, कौन बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तर में है, ऊपर है ना भारत, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश यहाँ पर से लेकर के यहाँ पर जो ऊपर जो है, यहाँ पर याद रखना है 37 डिग्री, कितना डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट, यानी उत्तरी अक्षांश में है भारत। इसीलिए यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या लिखे हैं, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है इधर और इधर का बिंदु को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरह से जो है, अब इधर देशांतरीय विस्तार में देखिएगा, देशांतरीय विस्तार में याद रखना है, यहाँ पर जो होता है 68 डिग्री 7 मिनट, कितना डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पर कितना होता है, 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखना है, 97 डिग्री कितना मिनट, 25 मिनट, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ यानी गुजरात से लेकर के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर हुआ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ करके एक तरह से हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दिए हैं देशांतरीय विस्तार क्या होता है, 68 डिग्री 97, 68 डिग्री 7 मिनट
से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या होता है? पूर्वी देशांतर, यहाँ पर जो कि अभी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए अगला जो है पूछेगा क्वेश्चन, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु कहते हैं इसको, यहाँ पर जो नीचे दक्षिणी बिंदु होगा, यहाँ पर दक्षिण नीचे होता है कि ना, यहाँ पर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है पूछेगा क्या है? कन्याकुमारी। नीचे में जो है कन्याकुमारी है, नीचे में क्या है? कन्याकुमारी। तो याद रखना है कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु है ना नीचे में, यहाँ पर जो है कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणतम बिंदु, सिर्फ कहेगा दक्षिणतम बिंदु, तब यहाँ पर जो है आपका याद रखना है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा इंदिरा पॉइंट जो है ना, यहाँ पर जो है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर है कौन सी? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जो कि सुभाष चंद्र बोस को जो है जापान गिफ्ट किया था, जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से नीचे की ओर जो है यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट नीचे जो है, यानी 8 से नीचे यहाँ पर जो है कौन सी है? अंडमान निकोबार, ठीक है, यानी इसका दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पर वही लिखे हैं, सिर्फ दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट यहाँ पर अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। समझ गए होंगे आप लोग, समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है पूर्वी बिंदु, पूछेगा पूर्वी बिंदु, तो याद रखना है किबीथू। यहाँ पर पूर्वी बिंदु, यहाँ पर इधर क्या होता है? पूरब। यहाँ पर जो है भारत के मैप में इस तरह क्या लेते हैं? पूरब लेते हैं कि नहीं? इधर इधर क्या लेते हैं? पश्चिम, ऊपर क्या लेते हैं? उत्तर, और नीचे क्या लेते हैं? दक्षिण लेते हैं कि नहीं। यहाँ पर इधर पूरब हो गया, तो यहाँ पर पूर्वी बिंदु पूछेगा तो याद रखना है कि यहाँ पर पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किबीथू। यहाँ पर जो है इस बिंदु का नाम पूछेगा तो याद रखना क्या नाम है? किबीथू है। क्या नाम है? किबीथू, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला याद रखना है, यहाँ पर पूछेगा पश्चिमी बिंदु। कौन बिंदु? पश्चिमी बिंदु पूछेगा, तो यहाँ पर याद रखना है गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती, जो कि कहाँ है? गुजरात में। लिखे हैं पश्चिमी बिंदु कहाँ है? यहाँ पर गुहार मोती, जो कि कहाँ है? गुजरात में, याद रखना है। अगला जो है उत्तरी बिंदु। कौन बिंदु? उत्तरी बिंदु। यहाँ पर उत्तरी बिंदु, पहले यहाँ पर पूर्वी बिंदु समझ लेते हैं। ऊपर में है पूर्वी बिंदु, पूरब में है, यहाँ पर ऊपर में है ऊपर, उत्तरी उत्तर की ओर, यानी पूर्वी बिंदु यहाँ पर कहलाएगा, सॉरी उत्तरी बिंदु, पूर्वी कहते हैं, पहले उत्तरी बिंदु समझिए। यहाँ पर उत्तरी बिंदु जो है यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ है इंदिरा कौल। यहाँ पर क्या है? ऊपर में यहाँ पर है इंदिरा कौल। कौन सा कौल? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल यहाँ पर याद रखना है, जो कि जम्मू कश्मीर के पास यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर, ऊपर में है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो है याद रखना है। अगला जो है पूछेगा यहाँ पर दक्षिणी बिंदु, इसको बता चुके हैं, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु। अब पश्चिमी बिंदु यहाँ पर देखिए, पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो याद रखना है गुहार मोती हो गया गुजरात में, इसके बाद फिर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। अब यहाँ पर एक बार क्लियर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत का दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु तो याद रखना आप लोग को कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, याद रखना दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और यहाँ पर कहेगा कि सिर्फ मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेगा तब यहाँ पर कन्याकुमारी। यहाँ पर देखिए भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, याद रखना है। अब यहाँ पर सिर्फ कहेगा दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर क्या है अभी बताए हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट याद रखना, इंदिरा पॉइंट है नीचे में, ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ पर कहेगा कि पश्चिमी बिंदु तो याद रखना है कौन सी बोले? गुहार मोती। कौन सी है? यहाँ पर बताए हैं गुहार मोती, ठीक है। और यहाँ पर पूर्वी बिंदु कहेगा तो किबीथू। क्या बोले हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी तुरंत लिखे हैं, यहाँ पर देखिएगा किबीथू, यहाँ पर लिखा हुआ है किबीथू, यहाँ पर किबीथू, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इंदिरा कौल से, ये तो हो गया, इंदिरा कौल से कन्याकुमारी, यानी इंदिरा कौल जो है ऊपर है और कन्याकुमारी यहाँ नीचे है, यानी उत्तर से एक तरह से कहाँ? दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, वही लिखे हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई पूछेगा कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो याद रखना वही लिखे हैं 32-14। कितना है? 32-14 किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ इंदिरा कौल से कन्याकुमारी की लंबाई कितना है? 32-14 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो है इधर पूरब से पश्चिम, वही लिखा है पूरब से पश्चिम की लंबाई, इधर पूरब हो गया, पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी गुजरात से यहाँ पर जो है गुहार मोती से लेकर के किबीथू की लंबाई यहाँ तक, इसकी लंबाई पूछेगा तो 29-33, कितना? 29-33
किलोमीटर है। समझ गएंगे, 29-33 किलोमीटर वही लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानक समय रेखा, यानी भारत का जो मानक समय रेखा है पूछेगा कितना डिग्री से गुजरता है, 82.5 डिग्री से। ठीक है, यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, मानक यानी क्या कहते हैं, मध्याह्न स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक समय रेखा जो है यानी कितना डिग्री से गुजरता है, 82.5 डिग्री। हम लोग का टाइम और क्या बोलते हैं इंग्लैंड के टाइम में 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है, यहाँ हम लोग का टाइम जो है आगे है, यहाँ से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इंग्लैंड के टाइम से। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।